नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मछली पालन से जुड़ी एक बहुत ही आम, बहुत ही समान समस्या के बारे में, जिससे वो हर मछली पालक जो तालाब में मछली पालन कर रहा है अपने संपूर्ण मछली पालन की समय अवधि के दौरान कभी ना कभी उस तरह की समस्या का सामना करता ही है। और चूंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो कई बार उसे हानि का सामना करना पड़ सकता है, उसे नुकसान भी हो जाता है। कौन सी है वो स्थिति? वो स्थिति है पानी का अत्यधिक हरा हो जाना। मछली पालन के दौरान जो लोग कर रहे हैं वो इस बात को जानते होंगे कि कभी कभी पानी बहुत ज्यादा हरा हो जाता है, और जो लोग शुरू करने वाले हैं वो भी इस बात को जान ले कि मछली पालन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पानी का रंग एकाएक बदलकर बहुत ज्यादा ग्रीन, बहुत ज्यादा हरा हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये मछली पालन के लिए लाभदायक है या नुकसानदेह है? मछली पालन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और यदि इस तरह की स्थिति आपके तालाब में या मछली पालन के दौरान आपके सामने आती है तब आपको क्या उपाय करने चाहिए, इससे किस तरीके से निपटना चाहिए, आज इन संपूर्ण पहलुओं के ऊपर मैं बात करूंगा, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए, यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा ना मेरे, तो आपको पता होगा कि प्लावक दो तरह के होते हैं। एक होता है जू प्लैंक्टन, दूसरा होता है फाइटोप्लैंक्टन। तो वास्तविकता में यदि हम बात करें कि पानी का रंग अत्यधिक हरा क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे का सीधा सा कारण है फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक मात्रा का बढ़ जाना। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं कि पानी में बहुत ही सूक्ष्म छोटे आकार के पादप यानी प्लावक उपस्थित होते हैं। या तो वो जंतु होंगे या तो वो पादप होंगे। चूंकि पादपों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उनका रंग हरा होता है और वो पूरे पानी में उपस्थित होते हैं। आप इसे कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं जैसे कि आपने धुंध देखी होगी। कभी कभी आपने सुबह के समय कोहरा देखा होगा कि जब हवा, पूरी हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका बेसिक रंग जो होता है वो भूरा होता है, तो पूरा धुंध धुंध आपको पूरा सफेद सफेद वातावरण दिखाई देता है आपके आसपास। उसी तरीके से क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपके आसपास पूरा वातावरण, पूरा एरिया सफेद हो जाता है। उसी तरीके से पानी के अंदर जंतु प्लावक जिनका रंग हरा होता है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण पूरे पानी का रंग हरा हो जाता है। तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर जंतु प्लावकों की संख्या वैसे तो होना एक अच्छी बात मानी गई है, लेकिन चूंकि जैसे कहा गया है कि अति सर्वस्य वर्जित, यानी अति को हमेशा नुकसानदेह होता है, अति से हमको हमेशा बचना चाहिए, वर्जित करना चाहिए अति को हमेशा। तो अति यदि होती है किसी भी चीज की तो वो नुकसानदेह ही होती है, और यहां पर जंतु प्लावकों की संख्या एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बढ़ जाना नुकसानदेह ही है। तो यदि आपके तालाब में जंतु प्लावक एक अधिक संख्या से बढ़ गए तो कौन कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं? सबसे पहली चीज जो होती है कि तालाब के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी तालाब के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद हैं, उनका अनावश्यक दोहन होता है। और अनावश्यक दोहन होने के वजह से उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे आपको बढ़ा हुआ एफसीआर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जितनी सही ढंग से तालाब की उत्पादकता का फायदा लिया जा सकता था मछली पालन पे, वो नहीं लिया जा सकता। ये कैसे होता है, इसके पीछे की बहुत लंबी टर्म होती है जो आपको समझाने बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन यहां पर बस आप ये समझ लीजिए कि इनकी मात्रा का अत्यधिक संख्या में बढ़ जाना पोषक तत्वों का अति दोहन होगा जो कि अनुपयोगी होता है। दूसरा यहां पे नुकसानदेह मैं बात करूं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन के स्तर की कमी देखी जाती है। यदि इस तरीके से पानी के अंदर प्लैंक्टॉन्स की जो फाइटोप्लैंक्टॉन से बढ़ जाती हैं जब पानी हरा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है तो मछलियों के अंदर मोर्टिलिटी यानी मृत्यु दर देखने को मिलती है और मछलियां काफी स्ट्रेस में आ जाती हैं, काफी परेशान हो जाती हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है। और तीसरे यदि हम नुकसान की बात करें तो प्लावक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाने से वहां पे जंतु प्लावकों की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक इस तरीके से मछली पालन कर रहे हैं जिसमें आपने एक से अधिक मछलियों का पालन किया, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि 6 मछलियों का एक साथ पालन करने से किस तरीके से आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो इस स्थिति में आपके तालाब के अंदर जंतु प्लावक और पादप प्लावक यानी जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दोनों का एक अनुपात में होना जरूरी है। और यहां पर फाइटोप्लैंक्टन का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना
जू प्लैंकटन के लिए हानिकारक हो जाता है। तो तालाब के अंदर कुल मिला के कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो इनबैलेंस हो जाता है। तो एट द एंड ये नुकसानदेह ही होता है मछली पालन के लिए। तो इस स्थिति से अब सवाल आता है कि ये तो पता चल गया कि क्या होता है, क्यों ज्यादा हरा हो जाता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, पर बचा कैसे जाए, इसका निवारण क्या है। तो यहां पे मैं आपको कुछ 3-4 उपाय बता देता हूं जो कि आप क्रमबद्ध तौर पे करेंगे। यदि एक काम नहीं करता तो उसके बाद आप दूसरा अप्लाई करेंगे, दूसरा काम नहीं करता तो तीसरा अप्लाई करेंगे, फिर चौथा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है, यदि पानी का रंग बहुत ज्यादा हरा हो जाता है तो कम से कम 25 से 30% पानी आपको बदल देना है। यानी तालाब के लगभग 25% पानी को आपको बाहर निकाल देना है और नया फ्रेश वाटर पानी जो कि 25 से 30% होता है तालाब के अंदर ऐड कर देना है। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ जो आपको सबसे बड़ा उपाय करना है वो ये कि आपको नीला थोथा, किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे और उससे नीले थोथे की मांग करिए। नीला थोथा आपको सस्ते दामों पे मिल जाता है, कोई खास महंगा होता नहीं है। तो 1 एकड़ तालाब के लिए नीला थोथा लेकर आना है कितना, लगभग 1 से 1.5 किलो। यदि मैं नीले थोथे के वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो यदि आप किसी ऐसी दुकान में जहां पे केमिकल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वहां पे जाके कॉपर सल्फेट के नाम से भी इसे मांगेंगे तो वो भी आपको इसे उपलब्ध करवा देगा। इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है, इसलिए पंसारी वाले भी इसको रखते हैं और कई स्थितियों में किराना दुकान जो होती है वहां पे भी आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा लेकर आना है जो कि 1 किलो से 1.5 किलो चाहिए 1 एकड़ तालाब के लिए। अब आपको क्या करना है, अब इसे 1 किलो को आपको लगभग 300 ग्राम के 4 से 5 भागों में बांटना है, इस 1 से 1.5 किलो नीले थोथे को या कॉपर सल्फेट को, और आपको इसे कपड़े में बांधना है और तालाब में 2 फीट गहराई में, तालाब की 2 फीट गहराई में इसे पानी के अंदर लटका देना है। तो 4 से 5 पोटलियां बनाना है आपको 200 300 ग्राम कॉपर सल्फेट की, और तालाब 1 एकड़ के तालाब में 4 से 5 जगह लटका देना है और 2 दिन का इंतजार करना है। 2 दिन के दौरान आप देखेंगे कि पानी का जो हरा रंग है वो एकाएक बदलकर भूरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पानी कम हरा हो जाएगा, उसका हरापन धीरे धीरे कम होगा और 2 दिन के दौरान पानी ठीक हो जाएगा। यदि 2 दिन के दौरान के बाद भी पानी का रंग ठीक नहीं हो रहा है तो आपको 100 किलो चूना लेकर आना है और 1 एकड़ के तालाब में 100 किलो चूना डाल देना है और कॉपर सल्फेट की जो पोटलियां आपने लटकाई हैं उन्हें वैसे ही लटका रहने देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पानी का रंग यदि नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब यह है कि फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है और वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी विधियां फेल हो रही हैं। तब आपको इन विधियों के साथ एक चौथी विधि उपयोग करना है। आपने मिट्टी देखी होगी, कई तरह की मिट्टियां होती हैं, तो जो रेड मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेकर आना है। आप उस मिट्टी को पूरे तालाब में फैला देंगे। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब पानी बरसात के मौसम में तालाबों में भरता है तो किस तरीके से हल्के पीले और लाल रंग का पानी होता है। वो क्यों पीले लाल रंग का होता है, क्योंकि बरसात में पानी आजू बाजू से बहकर आपके तालाब के अंदर जाता है और चूंकि पानी में मिट्टी मिली हुई होती है तो पानी क्या हो जाता है, हल्का भूरा और लाल रंग का हो जाता है। तो यहां पे आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब आपको पानी ऐड कर रहे हैं आप तालाब के अंदर या फिर ऐड नहीं भी कर रहे हैं तो आपको मिट्टी लेकर आनी है और पानी में घोल देनी है। अब जब पानी के अंदर आप मिट्टी को घोलेंगे तो पानी के अंदर क्या होगा, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जाना बंद कर देगी। और चूंकि किसी भी पौधे को जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन को सनलाइट नहीं मिल पाएगी और वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और आपका पानी जैसे ही वो जो मिट्टी आपने पानी में घोल दी है तालाब के, वो तली में बैठेगी तो आपका पानी साफ हो जाएगा, छन जाएगा। तो ये एक बहुत टेस्टेड मेथड है। यदि आपका मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप एक अलग मेथड यूज कर सकते हैं। वो ये है कि आप यदि 1 एकड़ का आपका तालाब है तो आपको 10, 20, 30 जानवर लेकर आने हैं, मवेशी लेकर आने हैं और पानी के अंदर उनको, तालाब के अंदर उनको घुसेड़ देना है। अब पानी के अंदर जैसे मवेशी जाएंगे तो जो उनके खुर होंगे वो नीचे तली से लगेंगे
अब आपको एक किनारे से उनको दूसरे किनारे में ले जाना है जानवरों को, फिर उस किनारे से इस किनारे में 3-4 बार उनकी परेड करवा देनी है तालाब के अंदर अंदर ही। तो नीचे खुर से मिट्टी क्या होगी, नीचे का जो कीचड़ होगा वो पानी में मिक्स होगा और पूरा पानी जो होगा उसमें भूरा भूरा हो जाएगा, क्योंकि पूरे पानी में कीचड़ मिक्स हो जाएगा, नीचे की मिट्टी मिक्स हो जाएगी। और मिट्टी मिक्स होगी तो सनलाइट जो होगी वो नीचे तक जा नहीं पाएगी, और जब नीचे तक सनलाइट नहीं जा पाएगी तो 2 दिन के समय के दौरान ही पूरे फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट की अनुपस्थिति में डेड हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और टायर टेस्टेड मेथड है। तो ये वो विधियां थी जिसके आप पानी के हरे रंग का उपाय कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपकी मछलियां मर भी सकती हैं, ये हानिकारक भी हो सकता है बहुत हद तक। कोशिश करिए कि आपके पानी का रंग भूरा हो। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस तरीके से मछली पालन के संबंध में क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से मैं यहां समझाता हूं आप डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूं। पहला है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स, जो कि अभी दिवाली ऑफर में 1299 रुपए के ओरिजिनल प्राइस से कम होकर डिस्काउंटेड प्राइस 799 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर केवल दिवाली तक के लिए है, उसके बाद आपको वापस ओरिजिनल प्राइस में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके पहले ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो कि 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स है, तो आपको बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज मिलेगा कि मछली पालन का साइंस भी आप सीखेंगे और उसको बिजनेस के तौर पर चलाने का नॉलेज भी आपको मिलेगा। साथ ही आप मुझसे डायरेक्टली तौर पर जुड़ जाएंगे। तो यदि मछली पालन के दौरान में आपके कोई सवाल हैं या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कर पाएंगे। तो एक प्रकार से मुझसे आप कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन कर पाएंगे यदि आप 0 to 1 एडवांस कोर्स लेते हैं। इसकी कीमत 4,999 रुपए है, लेकिन इस दिवाली ऑफर में आप इसे केवल 2,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप मछली पालन में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके मछली पालन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करके पे करिए और ज्वाइन करिए। यदि कोई समस्या होती है आपको ज्वाइन करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे व्हाट्सएप करिए कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, और हमारी टेक्निकल टीम आपको सहायता करेगी कि किस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जहां भी आप एक्टिव हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।